आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 21 अध्याय पहली आयत। राजा का मन नालियों के जल के नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मतलब कई बार होता है कि हमें किसी के मन को बदलना है, हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, नई नई बातें निकालते हैं, नई नई बातें बनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं कि यार उसको अपने फेवर में कर लो, लेकिन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसे। झूठ कभी ना कभी खुलता है और अच्छे वाली परिस्थितियां भी खराब कर देता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। मतलब अगर कोई पत्नी चाहती है कि उसके पति का मन दारू से हटकर प्रभु की ओर फिर जाए, तो प्रभु से बोले, प्रभु मेरे पति का मन तेरी ओर कर ले, क्योंकि सबका मन तो तेरे हाथ में रहता है, तू राजा है। प्रभु मेरे पति, मेरे बच्चों का मन बुराई से, व्यभिचार से, पाप से, मेरी पत्नी का मन पाप से, मेरे घराने का मन, इन लोगों का मन पाप से, बुराई से, व्यभिचार से हटाकर प्रभु अपनी ओर फेर ले, अपनी ओर फेर दे। प्रभु मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। आज मनुष्य सोचता सब कुछ तो मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब परमेश्वर जांचता है तो प्रभु का वचन कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू सोचता तो है कि तू धनी है और बुद्धिमान है, ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन प्रभु कहता है देख मेरी दृष्टि में तो तुच्छ है, नंगा है, कंगाल है, अभागा है, अंधा है। प्रभु कहता है साफ, क्योंकि देखो मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है, प्रभु गहराई को खोजता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। घमंड, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो उतावली करता है ना तो उसको घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। प्रभु यहाँ पर ये कहना चाहता है, अगर लंबे चौड़े घर में अगर बहुत लड़ाई दंगे हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को, थोड़ी देर के लिए, उस लड़ाई दंगे के समय के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर रखें, ताकि लड़ाई दंगा बढ़े ना। अपने आप को एक जगह कोने पर जाकर शांत करें और प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें। ये नहीं कि तलाक दे दें, प्रभु तलाक के लिए नहीं कह रहा है। ये नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी कर ले, नहीं। प्रभु के कहने का मतलब ये है कि उस समय जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस समय जल्दी से चुप्पी लगाकर अपनी जुबान पर हाथ रख के आगे बढ़ जाएं और लड़ाई दंगे को और ना बढ़ाएं, डिस्टेंस क्रिएट करें। क्योंकि देखो पति पत्नी को तो प्रभु ने कहा है फलो फूलो और भर जाओ, पृथ्वी पर अधिकार करो। आदम का अकेला रहना प्रभु को नहीं भाया, इसलिए प्रभु ने हवा को बनाया। हवा कौन? उसकी पत्नी। तो परमेश्वर दोनों को अलग कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर प्रभु के कहने का मतलब कुछ और है, ठीक है। लिखा है 10वीं आयत में, दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के कारण, दुष्टों के गिरने पर बुद्धिमानी से विचार करते हैं। ईश्वर दुष्टों को बुराई में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा, उसकी सुनी ना जाएगी। प्रभु यहाँ पर एक बात कहना चाहता है,
जो भी व्यक्ति अगर हमें कंगाल दिखाई दे रहा है, अगर हम उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो अनाथ है, चाहे कोई विधवा है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसकी दुहाई पर, उसके चिल्लाने पर हम कान नहीं दे रहे हैं, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं और वरन उसके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है, देख तूने कंगाल की नहीं सुनी ना, अब देख तू खुद भी पुकारेगा ना, तब भी मैं तेरी नहीं सुनूंगा। यहाँ पर साफ लिखा, जो कंगाल के चिल्लाने पर कान ना लगाए, अगर वह खुद पुकारेगा ना तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूंस से बड़ी जलजलाहट थम जाती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु नर्तकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच होगा। जो रंग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में, देखो यहाँ पर भी गलत मत लेना इस वचन को, कि झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। मतलब जंगल में रहने का मतलब ये है, कहने का मतलब कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला करो और उस झगड़े रगड़े को खत्म होने तक थोड़ी सी दूरी बना के रखो। प्रभु ये नहीं कह रहा कि कोर्ट केस करो, तलाक करो, एक दूसरे को छोड़ दो, नहीं। ये करना तो स्त्री त्याग से तो नफरत करता है परमेश्वर, नफरत। एक दूसरे को माफ़ ना करना, क्षमा ना करना, दया करना, इस बात से नफरत करता है खुदा। इसलिए प्रभु कहता है कि कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, जब तक झगड़ा समाप्त नहीं होता तब तक अपने आप को शांत रखो और अपने आप को एकांत में ले जाओ। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और उत्तम तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, पीछा मतलब धर्म और कृपा का मतलब है भलाई करना, धर्म का मतलब पवित्रता के काम, पवित्रता, सच्चाई, खराई के काम धर्म है। कृपा मतलब दया करना, भला करना, क्षमा करना। जो इन चीज़ों का पीछा करता है, जो इन चीज़ों की खोज में रहता है कि मुझे और करना है, तो वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। उसको जीवन मिलता है पृथ्वी पर भी, स्वर्ग में अनंतकाल का जीवन, पृथ्वी पर भी जीवन मिलता है, बहुतायत का आशीषित जीवन। ये नहीं कि बीमारी, तकलीफ, कमी, घटी, परेशानी वाला जीवन, नहीं, उसे जीवन नहीं कहते। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई दुख, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है, वो जीवन मिलता है। और धर्म और महिमा भी पाता है। महिमा होता है पर इज्जत, मान, सम्मान। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पर वे भरोसा करते हैं, नाश करता है। जो अपने मुख को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। प्रभु साहब बता रहे हैं यहाँ पर, जो अपने मुंह को अपने वश में रखता है ना, वो अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। कई बार इंसान झट क्रोध कर देता है, किसी से सहन नहीं होता, झट क्रोध कर देता है, झट गुस्सा कर देता है, झट उतावली में गलत कदम उठाना, गलत शब्द बोल देना, जिससे तलवार का सा पैना लगता है और सामने वाला बिगड़ जाता है, विपत्तियाँ उठ खड़ी होती हैं, जान जाने के, नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो लेकिन लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। विपत्तियों, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी, ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान दिया करता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाया जाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल चलन सीधी करता है। लिखा है 28वीं आयत में कि झूठा साक्षी नाश हो जाता है। जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो लिखा है नाश हो जाता है। लेकिन जो इंसान सुनता है, अगर वही बात बोले, सीधी की सीधी बात बोले, बिना मिलावट के, तो वो बंदा स्थिर रहता है, वो व्यक्ति स्थिर रहता है। यहोवा के विरुद्ध ना तो किसी की बुद्धि चल सकती है, ना किसी की समझ चल सकती है, ना कोई चाल चल सकती है, ना कोई युक्ति चल सकती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। मतलब प्रभु इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि इंसान चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले अपने कामों को सुधारने में, अच्छा भला बनाने में, जब तक प्रभु ना चाहे, तब तक वो जय नहीं पा सकते।
इंसान अपने घोड़ों को तैयार करता है, अपने नौकरी बिजनेस को तैयार करता है, बिजनेस को तैयार करता है, अपने आप को तैयार करता है बड़े बड़े काम करने के लिए, लेकिन जब तक प्रभु नहीं है ना तो जय नहीं मिल सकती है। कहीं ना कहीं नुकसान, कहीं ना कहीं घटी, कहीं ना कहीं तकलीफ, कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन जब प्रभु है तो हार नहीं मिल सकती। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।